तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 25 है। यानी इससे पहले हम लोग 24 पार्ट और 2300 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 2301 से लेकर के 2400 तक प्रश्न को देखेंगे। यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे 101% अपलोड हो जाता है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप एक बार 8:05 में आके, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल फॉल्ट्स होता है, जिसके वजह से आपको 8:10 में आके ज़रूर चेक किया करो। और उस समय तो 101% श्योर मैं बोल रहा हूँ अपलोड हो जाता है। यह सीरीज़ संडे को नहीं मिलता है। देखो, यह सीरीज़ नहीं लगाने के आपके पास बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन लगाने का 1-2 रीज़न मैं बताता हूँ। पहला रीज़न तो यह है कि आप इससे सीखोगे कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कितना रिपीट किया जाता है। दूसरा, आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तीसरा, जो लोग आज तक आपको मतलब भ्रम में डालते आए हैं हार्ड क्वेश्चन को लेकर के, उन लोगों के बारे में आपको असलियत समझ में आएगा। देखो, एक और मेन रीज़न भी इसको नहीं मान सकते हो, छोटा मोटा रीज़न है। यह सीरीज आपको 12 से 13 मिनट का होता है, तो आप कैसे भी हंसते खेलते गाते बतियाते टी टाइम ऐसे कभी भी आप इसको देख सकते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, एएसआई स्टेनो, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस स्टेट या सीटेट, इन एग्ज़ामों को देने जा रहे हो या इनका प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। देखो, इससे पहले पीडीएफ 2000 क्वेश्चन तक का मैं 500-500 क्वेश्चन का पीडीएफ एक बार अपलोड करता हूं, तो 2000 प्रश्न तक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो उन पीडीएफ को देख लो और वीडियोस भी आप देख लो, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, रिवीजन करने के लिए, प्रिंट आउट लेने के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आज का पहला प्रश्न है, पोखरन कहाँ है? तो पोखरन राजस्थान के जैसलमेर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, तमिल समस्या कहाँ रहा है? तो तमिल समस्या श्रीलंका में रहा है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस भाषा में लिखा है? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में अपना मैक्सिमम उपन्यास या ग्रंथ जो भी है लिखा है। अगला प्रश्न है, टाटा इस्पात कारखाना कहाँ है? तो यह झारखंड में। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह किस विद्रोह में भाग लिए थे? तो 1857-58 के विद्रोह में भाग लिए थे, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो यह खेलकूद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो यह अमेरिका की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो यह पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे ने किसको प्रभावित किया? तो भारतीय सिनेमा जगत को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, बोफोर्स मामला किससे संबंधित है? तो यह भारतीय सेना से। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो यह पटना से स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने क्या लिखा था? तो यह रामायण लिखा था। अगला प्रश्न है, सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? तो इराक में शासन करता था। अगला प्रश्न है, बालकों में क्या बनता है? देखो, इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं इसको चेक नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास जो सोर्स था वो टाइपराइटर के पास ही है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए कैंसिल करता हूं। अगला प्रश्न है, बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। अगर इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग को कुछ पता चलता है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर आप लोग मेंशन किया करो जब भी आप कमेंट करते हो। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? तो यह ग्रीस का राजा था। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है? तो क्रिकेट खेल के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? तो यह बिहार का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो वाशिंग सोडा का। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होती है? तो वाष्प प्रक्रिया से होती है। अगला प्रश्न है, कठोर जल कहाँ प्रयोग हो सकता है? तो बॉयलर में होता है। अगला प्रश्न है, कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाती है? तो ऊर्ध्वपातन के कारण। अगला प्रश्न है, जब किसी पेंडुलम का लटकन अपने चाल की मध्य स्थित यानी न्यूनतम विस्थापन में चलता है तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो सभी गतिज ऊर्जा के। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली की खपत किस इकाई में मापा जाता है? यानी किलोवाट घंटा यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक आदमी सिर पर एक भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह क्या करता है? वह कोई कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अस्थिर आवेग कौन उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय तथा स्थिर वैद्युत के दोनों क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा तापकत्व विद्युत
प्रेस में प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम के तार। अगला प्रश्न है, यंत्र जो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो दिष्टकारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो वास्तविक रूप से किसके जैसा कार्य करता है? तो ऊर्जा का परिवर्तक के रूप में। अगला प्रश्न है, नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? तो खीरा में। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य खेती किसकी होती है? तो चावल की होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ क्या है? तो स्तनधारी है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसको बदलता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग श्वास लेने में सहायक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रेशे के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है? तो उनमें। अगला प्रश्न है, कौन बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होगा? तो सिलिकॉन कार्बाइड। अगला प्रश्न है, किसी दिखने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य का कौन सा रंग होगा? तो बैगनी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम को किसके संगठन से बनाया गया है? तो हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान को नापने का यंत्र क्या है? तो पाइरोमीटर। देखो, आपको ऑप्शन से यहाँ मतभेद हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन को डायरेक्ट तो नहीं दिया जाता है, उसके आसपास के आंसर को दिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है 4 गलत उत्तर में से कौन सबसे कम गलत है। ये दूसरे आप इस भाषा में समझ सकते हो, 4 ऑप्शन है, उसमें से सबसे कम गलत कौन है उसको आपको करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है। आपको जरूर मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर एग्जाम में दिया था वही आंसर को दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कौन ज्योतिहीन है? तो चांद। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल द्वारा क्या नापा जाता है? तो तापक्रम। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है, Cl35 तथा Cl37 क्या है? तो देखो, ये जो होता है ऊपर जो होता है उसका परमाणु भार होता है, जो नीचे यहाँ पे होता है वो क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। तो यह समस्थानिक है, इसका स्थान बराबर है। मैं इसको मॉक टेस्ट में बहुत डिटेल में कराया था। अगला प्रश्न है, साधारण तराजू समानता कि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बलों के आघूर्णों पर। अगला प्रश्न है, जी का अधिकतम मान कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, सभी तरह के इस्पात में क्या होता है? तो कार्बन एवं लोहा। अगला प्रश्न है, इथिलीन क्या है? तो अल्कीन है। अगला प्रश्न है, साबुन क्या होता है? तो सोडियम एवं पोटेशियम लवणों का उच्च वसा अम्ल। अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्या जो किसी क्षेत्र के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है क्या है? तो वह चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न है, कौन कोलाइड नहीं है? तो शहद। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची में है। अगला प्रश्न है, किस दिन राष्ट्र में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्र में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हेमा मालिनी थी। अगला प्रश्न है, धरती के अपरूप की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? तो वनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की। अगला प्रश्न है, स्तनधारी जीवों में मुख्यतः नाइट्रोजन वेस्ट क्या है? तो यूरिया। अगला प्रश्न है, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किसमें होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, किसको कम खाने से मोटापे को नियंत्रण में लाया जा सकता है? तो वसा को। अगला प्रश्न है, मारियोसिस की कौन सी अवस्था में कियाजा मेटा बनता है? तो यह डिप्लोटीन। अगला प्रश्न है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? तो इंसुलिन। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन के बनने से कौन सी धातु मुख्य है? तो लोहा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पर्यावरण को प्रदूषित करता है? तो SO2। अगला प्रश्न है, किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो बायोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम सरंध्र मृदा कौन सी है? तो चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है, फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले 2 तत्व ATP और क्या है? तो क्लोरोफिल A है। अगला प्रश्न है, जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है? तो ATP में। अगला प्रश्न है, हवा का सबसे अधिक दबाव कब होता है? तो जब हवा ठंडी और शुष्क हो। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तनाव किसमें संभव है? तो सिर्फ ठोस में। अगला प्रश्न है, टेकोमीटर से क्या नापा जाता है? तो घूमने की गति। अगला प्रश्न है, दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है? तो गैसों के भार की रैखिक दिशा में। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ नहीं मिलता है? तो पानी से कांच में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तो तापमान की वृद्धि से। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ है? तो गामा किरणें के। अगला प्रश्न है, हमारी आंखें कौन सी प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? तो पीला हरा प्रकाश के लिए। अगला प्रश्न है, धरती की चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहां क्षैतिज घटक न हो? तो चुंबकीय ध्रुव। अगला प्रश्न है, अल्फा पार्टिकल कैसा है? तो हीलियम न्यूक्लियस जैसा। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें रेडिएंट हीट गुजर सके? तो
डायाथर्मेंस। अगला प्रश्न है यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का। अगला प्रश्न है रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो एटम है। अगला प्रश्न है वह एटम जिसके केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन हो वह क्या है? तो हीलियम है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो दाएं भाग में ऊपर की ओर। अगला प्रश्न है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पानी बनता है तब क्या होता है? तो गर्मी निकलती है। अगला प्रश्न है काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का। अगला प्रश्न है हीरे की ऐसी क्या खास बात है जो उसे इतना कीमती बनाता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होना। अगला प्रश्न है पॉलीथीन किसको पॉलीमाइज करके बनाया जाता है? तो C2H4 को। अगला प्रश्न है खिमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा है? तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का। अगला प्रश्न है जेट हवाई जहाज में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? तो पेट्रोल। और आज का आखिरी प्रश्न है यौगिक पदार्थ अक्सर क्या होते हैं? तो कोवैलेंट होते हैं। देखो ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो सब भी समझ सके कि हाँ प्रीवियस ईयर में कितने रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि आपको ये सीरीज़ तो 10 से 12 मिनट का होता है यार, आप कैसे भी देख सकते हो।